नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीन इंडिया पर। तो चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि चुनाव खत्म होने के बाद ईवीएम का डेटा कैसे सुरक्षित रखा जाता है। कोर्ट ने आयोग को ईवीएम का डेटा डिलीट न करने का निर्देश दिया है। यह मामला चुनावी सुधार संस्था एडीआर की याचिका पर सुनवाई के दौरान उठा, जिसमें ईवीएम की मेमोरी को सुरक्षित रखने की नीति बनाने की मांग की गई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट 2025 से 2026 पर चर्चा के दौरान कहा कि यह बजट गरीब, युवा, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित है। सरकार कृषि, छोटे उद्योग, निवेश और निर्यात को बढ़ावा देकर गाँव में समृद्धि लाने पर जोर दे रही है। बजट में नई योजनाओं और सुधारों के जरिए विकास को मजबूत करने की कोशिश की गई है। महाकुंभ 2025 को स्वच्छ बनाने के लिए गंगा यमुना में सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। ट्रैश स्कीमर मशीनों की मदद से हर दिन 15 टन कचरा निकाला जा रहा है। यह मशीनें प्लास्टिक, फूल माला, कपड़े और अन्य कचरे को हटाने में मदद कर रही है। यूपी सरकार ने महाकुंभ में स्वच्छ सुजल गाँव भी बनाया है, जहाँ लोग स्वच्छता और जल संरक्षण की नई पहल देख सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और सीएमडी मुकेश अंबानी मंगलवार दोपहर महाकुंभ मेला क्षेत्र पहुंचे। उनके साथ उनकी माता कोकिलाबेन, पुत्र आकाश और अनंत अंबानी, पुत्र वधु श्लोका और राधिका अंबानी मर्चेंट समेत कई अन्य लोग मौजूद थे। झूसी स्थित परमार्थ निकेतन शिविर में स्वामी चिदानंद सरस्वती मुनि जी ने उनका स्वागत किया। महाकुंभ 2025 में इस्कॉन के संस्थापक स्वामी श्रील प्रभुपाद को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने विश्व गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। प्रयागराज में हुए भव्य कार्यक्रम में मंत्रोच्चार के बीच उनकी प्रतिमा का पट्टाभिषेक किया गया। स्वामी कैलाशनंद गिरी सहित कई संतों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रभुपाद ने हरे कृष्णा मूवमेंट के जरिए दुनिया भर में सनातन धर्म का प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में अलग अलग सड़क हादसों में सेना के जवान समेत 6 लोगों की मौत होगी, जिनमें एक ही परिवार के 4 सदस्य शामिल हैं। 11 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैसरगंज में सेना के जवान अबरार अपनी नवजात बेटी का इलाज कराने लखनऊ जा रहे थे, तभी उनकी कार को डंपर ने टक्कर मार दी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रक्सौल एयरपोर्ट के विस्तार के लिए नीतीश सरकार ने 207 करोड़ 70 लाख रुपए मंजूर किए। इससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और सुरक्षा भी मजबूत होगी। एयरपोर्ट के लिए 139 एकड़ जमीन ली जाएगी, जिसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। पहले यहां 137 एकड़ जमीन थी, लेकिन कम जमीन की वजह से काम रुका था। अब जल्दी उड़ान सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। पकड़ी दयाल अनुमंडल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कच्चे मकान वाले गरीब परिवारों का सर्वे किया जा रहा है। यह सर्वे 31 मार्च तक पूरा होगा। सर्वे के बाद पात्र परिवारों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए आवास सहायक घर घर जाकर सर्वे कर रहे हैं और ऐप के माध्यम से सूची तैयार कर रहे हैं। 15,000 रुपए मंथली इनकम वाले और बाइक रखने वाले भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली की 30 हजारी अदालत ने 7 महिलाओं को बरी कर दिया, जिन पर बार में अश्लील डांस करने का आरोप था। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि कोई अपराध हुआ है। अदालत ने स्पष्ट किया कि छोटे कपड़े पहनना और गानों पर डांस करना अपराध नहीं है, जब तक इससे किसी और को परेशानी न हो। रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे और चिराग फाउंडेशन मिलकर पालघर के चंद्र गांव में 13,000 से ज्यादा लोगों की मदद करेंगे। इस परियोजना के तहत 723 ग्रामीणों को सौर लैंप, 15 किसानों को सिंचाई के लिए पानी और 2,500 लीटर पीने का पानी मिलेगा। साथ ही 23 सौर ऊर्जा, 40 स्ट्रीट लाइट और स्कूल में स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे, जिससे सुरक्षा और शिक्षा में सुधार होगा। सोलापुर में 4200 एकड़ में 1.2 गीगावाट क्षमता का मेगा सौर ऊर्जा पार्क बनेगा। इसे हजूर मल्टी प्रोजेक्ट लिमिटेड और ब्रिटेन की कंपनी मिलकर विकसित कर रहे हैं। इस पार्क में उन्नत तकनीक और ट्रैकिंग सिस्टम वाले सौर पैनल लगाए जाएंगे, जो सूर्य की गति के साथ चलते हैं। यह पार्क भारत को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ा खिलाड़ी बनाएगा और पर्यावरण को फायदा पहुँचाएगा। इसके साथ ही सोलापुर में रोजगार और आर्थिक विकास होगा। आईआईटी जोधपुर की जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा में एक छात्र को ब्लूटूथ के जरिए नकल करते पकड़ा गया। परीक्षा के दौरान वह नकल कर रहा था, लेकिन यह पता नहीं चल पाया कि उसे नकल कौन करवा रहा था। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अभी तक युवक की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हरियाणा सरकार ने विदेश जाने के लिए ट्रैवल और इमिग्रेशन एजेंटों पर सख्त नियम लागू किए हैं। अब एजेंटों को सरकार को लिखित में जानकारी देनी होगी कि वे किस युवा को किस देश और कितने समय के लिए भेज रहे हैं। अगर एजेंट ऐसा नहीं करते तो उन पर जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। इस पर कानून मार्च में बनेगा। हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा जो 3 नए आपराधिक कानून 28 फरवरी 2025 तक लागू करेगा। इन कानूनों में भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSS शामिल है। इन कानूनों से न्याय प्रक्रिया सरल और तेज होगी और लोगों को जल्दी न्याय मिलेगा। 0 FIR की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। एक रिसर्च में पता चला कि ज्यादा सिरदर्द होने से आत्महत्या का खतरा बढ़ सकता है। डेनमार्क की आरएस यूनिवर्सिटी ने 25 साल तक अध्ययन किया और पाया कि सिरदर्द से परेशान लोगों में यह जोखिम ज्यादा होता है। यह रिपोर्ट जामा न्यूरोलॉजी जर्नल में छपी है। इसलिए अगर सिरदर्द लगातार बना रहे तो डॉक्टरों से सलाह लेना जरूरी है।
प्रयागराज में कुंभ जाने की भीड़ बढ़ने से बिहार में ट्रैफिक जाम लग गया है। सासाराम में NH2 बंद कर दिया गया है और बाहरी वाहनों का उत्तर प्रदेश में प्रवेश रोका गया है। GT रोड पर लंबा जाम लगा है जिससे गाड़ी चालक परेशान है। कुंभ जाने की जल्दी में लोग ट्रेनों और सड़कों पर भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। मंगलवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई। सेंसेक्स 1018 अंक और निफ्टी 310 अंक गिरकर 23,100 के नीचे बंद हुआ। इसका कारण अमेरिका के व्यापार तनाव, विदेशी निवेशकों की निकासी और कमजोर कंपनियों के नतीजे। BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 3% से ज्यादा गिरावट आई, जिससे छोटे निवेशकों को बड़ा नुकसान हुआ। बिहार में आवास बोर्ड की फ्री होल्ड जमीन खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। अब उनके नाम पर जमाबंदी दर्ज होगी, दाखिल खारिज होगा और माल गुजारी की रसीद भी कटेगी। सरकार ने इस फैसले को लागू करने का आदेश दिया है, जिससे शहरी इलाके के हजारों लोगों को फायदा मिलेगा। 7 दिन बाद सोने की कीमत 200 रुपए घटकर 88,300 रुपए प्रति 10 ग्राम होगी। 24 कैरेट सोना 87,900 रुपए पर आ गया। चांदी भी 900 रुपए सस्ती होकर 96,600 रुपए प्रति किलो होगी। पिछले हफ्तों में सोने की कीमत तेजी से बढ़ी थी, लेकिन अब इसमें गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रुपए की मजबूती और बाजार में उतार चढ़ाव इसकी वजह है। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया को इंडियाज गॉट टैलेंट के एक एपिसोड को सरकार के आदेश पर यूट्यूब ने ब्लॉक कर दिया है। इस वीडियो में अश्लील और अभद्र टिप्पणियां की गई थी, जिससे विवाद बढ़ गया। सोशल मीडिया यूजर्स और नेताओं ने इसकी आलोचना की। रणवीर ने माफी मांगी, लेकिन विवाद अब भी जारी है। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।